जय हिंद दोस्तों, मैं एयर विक्रम ठाकुर मोहनरगन चेन्नई से। दोस्तों, सबसे पहले मैं कल जैसे टेबल निकला था उसी टाइम डाल दिया था। मैं आज बहुत सारे लोगों का जो है कल रात से मैं चेक कर रहा था, 2-3 लोग जो है कल रात ही मेरे मेरे वीडियो डालने के बाद डालना स्टार्ट किया। ये सारे लोग जो है ना तकरीबन 2 साल से ये मिलेगा वो मिलेगा, जवानों को फायदा मिलेगा। इसमें कुछ लोग जो है अंधभगत, कुछ लोग जो है ऑफसेस के चमचे, कुछ ऑफसेस संगठन, मतलब जवानों को इन लोगों ने पागल बना दिया था। ये तो पागल बनाएंगे क्योंकि बनने के लिए तो हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से कपिल, हमारे सुबेदार मेजर गोसल साहब, मैं, हम तो बार बार हम यही कह रहे थे कि इससे कोई फायदा नहीं है। जैसे उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई माना नहीं। अभी कल जैसे मैंने टेबल देखा, सुबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, किसी को कुछ नहीं मिला। यहां तक कि जो रिजर्विस्ट है उनको क्या मिला है, इसमें भी, इस टेबल में भी सही नहीं किया। ऑनरी नायक को भी सही नहीं किया, मतलब किसी का कुछ नहीं किया। जब मैंने वीडियो डाला था 23 या मेरे ख्याल से 23-24 को, कि जो इन लोगों ने जो लेटर निकाला था पीआईबी से कि फलाना ठिकाना सब कुछ, मैं उसी दिन मैंने कहा था कि ये हिमाचल में हारने के बाद और राहुल गांधी का जो है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो है इन लोगों ने ऐसे ही, मतलब पीआईबी के थ्रू इन लोगों ने डाल दिया। जब मैंने वो डाला था, एक अंधभगत जो है मेरे ऊपर जम करने लगा कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं। उन्होंने यही कहा कि मतलब हमारे जो रक्षा मंत्री और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लोगों के मुंह बंद कर दिया। कोर्ट में, मतलब जब केस चल रहा था, इन लोगों ने सबका मुंह बंद कर दिया। अरे उसके बाद देखो, वही लोग अभी जो वीडियो डाल रहे हैं ना, ये अब रो रहे हैं क्योंकि पीआईबी का जो स्टेटमेंट गलत मैं उसी टाइम बताया। ये जब ये मतलब कर्नल राठौर के बारे में जब बात कर रहे थे, जिन्होंने 25% से लेके 30% का बढ़ोतरी होगा, उस टाइम में मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनका आदत है शुरू से झूठ बोलने का। फिर भी गाली मेरे को सुनना पड़ा, कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं सच्चाई और सच के बारे में जब बात करता हूं तो मैं कुत्तों से नहीं डरता हूं, क्योंकि इनका आदत है अंधभगत जो है हमारे जो बीच में जो गद्दार है ना, ये हमेशा उन्हीं के फेवर में बात करते रहेंगे। अब वो खुद रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रवाद से ऊपर जो लोग हैं सबके साथ नाइंसाफी हुआ। अब देखो, हर एक जो गोदी ट्यूबर जो शुरू से डाल रहा था, चाहे वो सिविलियन हो या हमारे फौजी हो, अब सब ये कह रहे हैं कि मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। अरे हम तो यही मतलब शुरू से समझा रहे हैं। जब हमने नवंबर 14 तारीख को जब आंदोलन किया था, इसी के चक्कर में। अब देखो पीएमआर में कितने लोग आउट हुए हैं। यहां तक कि मैं आप लोगों को ये बताता हूं कितने सफेद झूठ ये लोग कहते हैं कि 25 लाख लोगों को जो है फायदा मिलेगा। अरे किसको सुना रहे हैं कहानी, मैं लिख के दे रहा हूं, 25 लाख एक्स सर्विसमैन को ये फायदा नहीं पहुंचेगा। वजह क्या है, जो भी नायब सूबेदार 25 साल से ऊपर जिनका सर्विस है,
और जो 2015 से पहले 2015 दिसंबर 31 से पहले जो भी आउट हुआ है उनमें से किसी को 1 कोटी पैसा नहीं मिलेगा। सूबेदार हो या सूबेदार मेजर हो या ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन, किसी को 1 पैसा का फायदा नहीं है। जो भी 31 दिसंबर 2015 से पहले जो रिटायर हुआ, तो उससे इसका मतलब बहुत लोग तो निकल गए जीरो लिस्ट में। अब उसके बाद आप आ जाओ पीएमआर के लिस्ट। पीएमआर के लिस्ट में लाखों लोग हो जाएंगे 2014 जुलाई के बाद। ऑलरेडी जो है पहला ओआरओपी गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड के हिसाब से 18 लाख, समझ लो 20 लाख फौजियों को दिया है। अब की बार 25 लाख बता रहे हैं। अब जो पहले जो 20 लाख जो मिला है, अब उसके बाद यानी कि 2016 मतलब 2014 तक हमें जो दिया है, 15 तक वाले तो आउट हो गया। चाहे वो मतलब कोई भी जेसीओ ऑनरी कमीशन कोई बीच में आता ही नहीं है। अब यहां तक मतलब सिपाही, नायक, हवलदार, ये लोग तो एसीपी की वजह से ये लोग भी जो है मतलब ज्यादा मतलब पार हो गया, तो उनको भी ज्यादा फायदा नहीं है। अब फायदा किसको होगा? फायदा होगा, जैसे हम पहले से बता रहे थे कि 1400 से लेके 1800 तक का जो फायदा जो होगा सिपाही, नायक, हवलदार तक, यही हुआ अभी। अब तो यही हुआ ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे टेबल्स बना के दिखा रहे थे 3000 का फायदा, 4000 का फायदा। अरे कहाँ है वो लोग भी? दोस्तों और भी एक और बात, मजे की बात बताता हूं। अब अभी टेबल निकला, कोई सर्कुलर नहीं निकला। जो सीपीपीसी या पीडीए इनको मतलब जो टेबल्स ऑथराइज करना है पेमेंट के लिए, अभी वो वाला सर्कुलर नहीं निकला। अब ये इसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम लेटर है, ये तो निकल गया। अब निकलना है टेबल। अब देखो कितनी लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में क्यों जाएंगे उसका भी वजह है। जो सूबेदार 28 साल का सूबेदार 11,970 का जो जिनका पीपीओ है, जो रिटायर हुआ 2016 में, उनके पीपीओ में कितने हैं? 11,970। जो 31 दिसंबर से पहले जो आउट हुआ वो ले रहे हैं 30,762। और ये बेचारे 2016 जनवरी के बाद जो रिटायर हुआ है वो बेचारे ले रहे हैं 26,400। ये तो नाइंसाफी है। अब 29,700 ये जो टेबल में बताया है, ये मतलब 2016 के बाद जो रिटायर हुआ उनको कितना मिलेगा, ये मतलब सबसे पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, ओआरओपी 3 के बारे में अभी से लोग शुरू कर दिया। दोस्तों जब ओआरओपी 2 में जेसीओ के ऊपर आउट हो गया, आप समझ लो 2000 ओआरओपी 3 में जो है नायक, हवलदार सब आउट हो जाएंगे। और बल्ले बल्ले किसका होगा? अफसोस का। मैं लगातार जो वीडियो बना रहा था ओआरओपी के बारे में, 2 दिन से वो नहीं इसलिए बनाया, ये टेबल की वजह से। दोस्तों यही कहानी जो है शुरू से अफसोस ट्राई कर रहे थे, अपने फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए ट्राई कर रहे थे। इसमें लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर को क्या मिला? दोस्तों टेबल जो है ना, हमारे जो है ना लोग जो है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं इनके बारे में। गुस्सा तो बहुत आता है, गाली तो देना मन करता है। आप यकीन नहीं करोगे, कल मेरे वीडियो डालने के बाद आज सुबह से लेके तकरीबन 150 फोन आ गया। मैंने किसी का फोन नहीं उठाया, एक दो लोगों का जो उठाया बस।
किसी का नहीं फोन नहीं उठाया। मुझे क्या मिलेगा सर, मेरा इतना साल नौकरी है, मुझे क्या मिलेगा। अरे टेबल देखो, अपना खुद ही देखो, अपना भी देखो, औरों का भी देखो। तो हम लोगों के साथ किस तरह नाइंसाफी हुआ है, नाइंसाफी हो रहा है, और आगे कैसे नाइंसाफी होगा, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे उसको नहीं मिला, नायब सूबेदार को नहीं मिला। अरे नायब सूबेदार एक अपने आप को जो है क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर, जब नायब सूबेदार अपने आप को जो कहता है, इनको तो सोचना चाहिए ना भाई, जब तुम क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर है, उसके हिसाब से सिविलियन क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर के हिसाब से जब आपका ग्रेड पे फिक्स नहीं हुआ, आपने मांगा नहीं है, क्योंकि आपका तो अकल है ही नहीं। आप तो ऑफिसर जो कहता है उसी के पीछे भागते हैं। सबसे पहला गलती वहीं से स्टार्ट हुआ है। आपको जो है, जो भी नायब सूबेदार है, इनको जो है ग्रेड पे जो है सिविलियन की बराबर नहीं है, ये छोड़ दिया लोगों ने। नायब सूबेदार जो है एक हवलदार से कम नहीं ले सकता, ये भी कानून है, इसको भी छोड़ दिया। ओआरओपी में क्या मिलेगा, ओआरओपी में क्या मिलेगा, हम तो पहले से बता रहे हैं। ओआरओपी में ज्यादा सर्विस है, 25 साल से ऊपर तो किसी को कुछ नहीं, ऊपर से क्या कम हो गया। अच्छा हुआ पेंशन प्रोटेक्शन क्लास के वजह से आप लोग के साथ, आप लोगों का पेंशन कम नहीं हुआ, नहीं तो आपका पेंशन कम होना था। अब जो भी ये गोदी ट्यूबर है ना, सिविलियन जो डाल रहा है डेली, जिसका जो है 10 लाख से 10 लाख 1 लाख से ऊपर जो है सब्सक्राइबर है, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख, ये कह रहे कि ये कैसे हो सकता, पहले वाला से पीछे वाला का कम कैसे हो सकता, पहला ओआरओपी से दूसरा ओआरओपी कम कैसे होगा। अरे कम हुआ जैसे जवान का, अफसर का कम नहीं हुआ। सिर्फ मेजर रैंक का जो है 6-7 हजार का फायदा है, बाकी लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक 10,000 रुपए तक का बढ़ोतरी है। और एक कर्नल कहता है कि अफसर को भी कुछ नहीं मिला, 2-3 हजार रुपए मिला। अरे क्या फौजी को क्या मतलब, जैसे जवान को आप लोग खुद समझते हो। हमारे पास भी रिकॉर्ड है, 10,000 रुपए जो है लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर, किसी का मतलब 9,000, 9.5, 10, 10.5, मतलब समझ लो कि एवरेज में 10,000 रुपए का फायदा है इनको। और इसके साथ अगर आप डीए भी जोड़ोगे तो फर्क आ जाएगा बहुत ज्यादा। भागो पीछे, कपिल तो सही कहता है ना, लीग में या आईएसएम में हर जगह जो मतलब हमारे में जो कहते हैं ना ऑफिस बैरस, कौन है, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार, सूबेदार मेजर सभी है ना। आप लोगों को तो कुछ नहीं मिला, जाके पूछो सतवीर सिंह से या ब्रिगेडियर कतार सिंह से पूछो, हमें कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, और आपको कैसे मिल रहा है। दोस्तों जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक सवाल नहीं करोगे, ऐसे मतलब भेड़ बकरी जैसे जो है ना, ये सिविलियन यूट्यूबर, गोदी यूट्यूबर, और अपने ही जो है ना नायब सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, ऐसे लोग जो वीडियो डालते हैं ना, इनके पीछे भागते रहोगे तो समझ लो आपका तो बट्टा बैठ जाएगा। जो भी हुआ इसको अगर सही करना है, सबसे पहले जो है हमें एक साथ होना चाहिए। मैं जानता हूं, मुझे इतना तक मुझे अभी शक है कि ये जो टेबल निकला, ये जरूर इसमें बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि इस टेबलों में बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारी है, एक एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब तक आप एक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप शेयर करते जाएंगे मेरा या कपिल का वीडियो, तब तक जो है कोई फायदा नहीं। आप लोग भागते रहो सिविलियन यूट्यूबर के पीछे, या नहीं तो ऐसे गोदी ट्यूबर के पीछे जो टेबल बना के दिखाता ना आप लोगों को, इतना हुआ, इतना इतना, ये हम इतना इतना नहीं बताते हैं, ओपनली बोलते हैं कि आप सोचो, आपको खुद ही बनाने के लिए हम कहते हैं, आप करके देखो अपना खुद का।
दोस्तों अभी आगे अभी 1 महीने के अंदर हमारा धरना शुरू होगा। अगर मान लो अब की बार अगर हम इकट्ठे नहीं हुए ना, आगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इतना याद रख लेना। और मेरा अगला वीडियो कल सुबह डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।